सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल में आपको लिखा हुआ देख के मिल गया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, यानी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि शॉर्ट नोट्स बोले तो छोटा छोटा हैंड राइटिंग में लिख देना, वो नहीं बात कर रहे हैं। उस चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि नहीं आपका हैंड राइटिंग बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर लो, वो नहीं बात कर रहे हैं। हम किस शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लो कि मैथ्स के एक पॉलिनोमियल चैप्टर में अगर 20 पेजेस है तो उस 20 पेजेस का मेन बुलेट पॉइंट जो होता है उसको 2 से 3 पेज में कैसे समराइज करके लिखें जो कि एग्जाम के टाइम आपको काम आए, स्कोर करने। क्या हम बोला? स्कोर को स्कोर करने। तो थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि नोट्स बनाने के बारे में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। दिमाग में कई तरह की सवाल चल रहा होगा कि नोट्स कब बनाएं, एग्जाम के 1 महीना पहले बना ले, 2 महीना पहले बना ले, कि अभी से स्टार्ट हो गया तो अभी से स्टार्ट करना होना चाहिए, या एक बार रिवीजन मार दिया उसके बाद नोट्स पूरा भर दिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि 10 पेज है तो आप 5 पेज में नोट्स बना ले रहे हो, फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। और ये भी फायदा नहीं है कि भाई आप चलो बुक में सारा चीज है उठा के नोट्स में ही रख के दे रहे हो, चीट नोट्स में, वो भी फायदा नहीं है। तो ईच एंड एवरीथिंग, सारे चीज को हम 1 to 1 एक्सप्लेन कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आप उस चीज को, उस तरीका को फॉलो करते हो तो आपको एक सबसे बेहतरीन आपके हैंडी नोट्स होगा। क्या दूसरे के नोट्स ले लेना चाहिए, वही प्रिंट आउट लेके वही को करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कंटेंट आप देख सकते हैं, लेकिन आपके खुद का नोट्स, जो कचरा वाला नोट्स, कचरा वाला हैंडराइटिंग रहता है ना, वो आपको बहुत अच्छा लेवल पर लेके जाएगा अगर रेडी करते हो। तो एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो आप टॉपिक देख लिए कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, राइट। अब ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कोई भी हो सकता है, एसएसटी, कोई भी साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे अपने हिसाब से। हम सिर्फ आपको गाइडलाइंस बताएंगे कि ये चीज कंसीडर करना है, कितना करना है, क्यों करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक 1-2 मिनट की जो भी स्टोरी रहा होगा आपके कानों कान चले गया होगा। अभी तक अगर पेन और पेंसिल नहीं लेके बैठे हो तो ले लो, जरा 10 सेकंड का टाइम लेके अपना पेन और पेंसिल साथ में रखिए, जना भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट्स होता है कि शॉर्ट नोट्स जब बनाने जाते हो तो आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूरत लगता है। आप कहेंगे कि सबसे पहले आपने तो जान लिया कि नोट्स क्यों बनाना है, नोट्स कब बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है। ये 4-5 क्वेश्चन, सारा चीज रेडी हो गया है आपके दिमाग में। अब आप पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि नोट्स बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतना है, क्या क्या सावधानियों को ख्याल में, दिमाग में रखना है। सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया हम 3 पेन का यूज करेंगे। पेन क्या होगा भाई? एक ब्लू ले लेंगे, क्या चीज? एक ब्लू पेन होगा और एक ब्लैक पेन होगा, राइट। अब आप कहेंगे कि ये 2 पेन हाईलाइट करने के लिए, भाई आप देखो 2 पेन का तो यूज करोगे, एक ब्लू ब्लैक रहेगा, लेकिन इसका बदले भी एक हाइलाइटर आपके पास रहेगा। क्या चीज? एक हाइलाइटर आपके पास पेन रहेगा। इस किस लिए हाइलाइटर? जो भी उस शॉर्ट नोट्स का भी एक मेन पॉइंट्स होता है, जैसे 10 पॉइंट्स है तो उस 10 पॉइंट्स में भी आपके दिमाग में टिक कर रहा होगा कि भाई इस 10 में से ये वाला 2 तनी अच्छा, तो उसके लिए क्या करेंगे? यूज हाइलाइटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाइलाइटर यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको कतई कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हमको पूरा उठा के बुक ही छाप देना है, हाईलाइट कर देना है, नहीं, इससे भी घबरा जाएगा। तो हमने क्या बोला कि आपको ब्लू पेन, ब्लैक पेन, उसके बाद एक हाइलाइटर, ये 3 चीज आपके पास हो गया ना, हो गया ना। अभी तो कोई लाने नहीं जा रहा ना, ला लेना। इस वीडियो का एंड होने के बाद, पूरा प्रोसेस देख लेने के बाद आप उसका इंतजाम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि मान लो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा, मैथ के ले लेते हैं, पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया, आप देख रहे हैं कि इसमें 20 पेजेस है, 20 एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन एक्सरसाइज 20 पेजेस है। चैप्टर 1 पॉलिनोमियल समझ लो, तो आप कहेंगे कि इस 20 पेज को आपको
2 to 3 पेजेस में कंसाइज करना है। क्या करना है? अब 2 to 3 2 से 3 पेज में कैसे आएगा भाई? 20 पेज के चीज को हम 2 से 3 पेजेस में कैसे कंसीडर करेंगे? हम बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। इस सेशन को एंड तक देखते रहिए, बने रहिए। अब हम कहते हैं कि आप कहेंगे कि कब बनाएंगे भाई, कब बनाएंगे? ये 20 पेज का चीज ये निकल के 2-3 पेज में तभी होगा जब इस पॉलिनोमियल चैप्टर का कंसेप्ट आपको 100% क्लियर है कि यस, हमने एग्जाम्पल भी इसका करे हैं, एक्सरसाइज भी करा है, रिवीजन भी करा है। आप कहोगे कि बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं टाइम लगेगा, ये सिर्फ बहाना है कि टाइम लगता है। आप समझो कि पॉलिनोमियल चैप्टर आपको पढ़ने में 4 से 5 घंटा लगता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जीरो पता है, तो समझ लो आप इसको पहला बार पढ़ा, ठीक है, समझ में आया, कुछ समझ में आ गया। दूसरा बार पढ़ा, ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा पहले बेर का अपेक्षा अभी तो ज्यादा समझ में आ रहा है। तीसरा बार आप क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। ये 2 बार पढ़ने के बाद तीसरा बार आप क्या करोगे? उसी बुक में हाईलाइट करोगे। जब आपको लग गया कि इसका एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सारी चीज हमारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल पूरा अच्छा से क्लियर है, तब जाके मेन टॉपिक्स जो हेडिंग होते हैं, क्या होते हैं? हेडिंग होते हैं, उस चीज को इसमें लिखोगे, राइट? अब जाके समझ में आ गया कि कब आपको 2 to 3 पेजेस में कब आएगा? जब इतना प्रोसेस ये वाला फॉलो करोगे, तब जाके ये 2 से 3 पेजेस में आपके दिमाग में, आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बोलेगो, मान लीजिए कोई बच्चा एसएसटी पढ़ रहा है। अब एसएसटी पढ़ रहा है तो इनको माइंड मैप कुछ याद करना होगा, माइंड मैप और चाहे कुछ डायग्राम्स का भी यूज करना होगा, जिससे कि काफी हेल्प हो सके। क्या हो सके? अब एसएसटी है चाहे बायो है, इसमें तो डायग्राम ज्यादा रहते हैं ना, तो वो चीज पे क्या कर सकते हैं? डायग्राम का यूज करके, मान लो आपको कुछ बनाना है, डायग्राम बना दिया, तो आपने पॉइंट आउट कर दिया कि ये भाई ये चीज है, ये वाला ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, फिगर वाले चीजों को हमारा ब्रेन ज्यादा कैप्चर करता है। देखो, कभी एक्सपीरियंस किए हो? हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, आपको खुद का नोट्स, आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। खुद का नोट्स, क्या चीज? आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरे का नोट प्रिंट आउट ले लिए, पीडीएफ में डाउनलोड कर लिए, अब सारा चीज वही भरे हुए, दैट इज नॉट नोट्स। और एग्जाम के टाइम उतना आपको हेल्प नहीं करेगा जितना कि खुद का नोट्स जो कचड़ा वाला लिखते हो ना, वही नोट्स आपको हेल्प करेगा। यहां तक तो क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब आप कहेंगे कि जब ये सारा चीज कर लिया ना, ये सारा खुद का नोट्स बना लिया, 2-3 बार रिवीजन कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, पूरा एग्जाम्पल भी अच्छा से सॉल्व कर लिया, तो अब क्या करना है? आप देखेंगे कि इस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कैसे करना है। इस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन भी तो करना होगा ना, तो आपको इस 2 से 3 पेज का जो मिला था ना, तो इस 2 से 3 पेज को आपको कितना टाइम लगना चाहिए रिवीजन करने में? 10 मिनट्स। 10 मिनट में इस 2 से 3 पेज का, इसमें क्या क्या है, मेन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से 2 से 3 में पेज में है, तो इसको 10 से मिनट से ज्यादा नहीं देना। अब आप कहेंगे कि ये 10 मिनट 1 महीने के बाद करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे, चाहे 6 महीने के बाद, यही सोच रहे हो? ऐसा नहीं करना। हमने जब ये 2 से 3 मिनट अगर कर लिया है, तो 10 मिनट, दिन में 10 मिनट मिल जाएगा कि नहीं? एक दिन में 10 मिनट तो आपके टाइम मिलता होगा ना, कि सारा टाइम इधर उधर चले जाता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीज अभी से रेडी करना है, तभी जाके आप, जब कहा जाएगा कि डेली का 10 मिनट निकालना है, आप कहोगे कि एक सब्जेक्ट के लिए सब जो 10 मिनट निकालते हैं, तो आपके पास मान लो कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, तो आप क्या करेंगे? 10 पचे 50 मिनट हो गया, 10 पचे 50 मिनट। हम कहते हैं कि 50 मिनट छोड़ दो, आप डेली का 1 घंटा निकाल सकते हो क्या? डेली का 1 घंटा निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? 24 आवर्स है आपके पास। नहीं, दुनिया का किसी भी इंसान के पास, स्टूडेंट हो चाहे कौन सा भी क्लास में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, उसके पास 24 आवर्स है। अब उस इंसान को सोचो जी 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता है, तो फिर वो क्या ही कर सकता है?
क्या कर सकता है। इसलिए बोलता हूं कि हर एक सब्जेक्ट का प्लान करके चलो अभी से, नहीं तो बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ जाएगा ना कि गड़बड़ी हो जाएगा, हड़बड़ा जाओगे। वो टाइम में आपको यही चीज काम देगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जब मान लो एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का, हेलो हेलो हेलो, यहां कुछ लोग मिस्टेक कर रहे होंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये इसको एक ही चैप्टर के लिए 10 मिनट। अब देखो जरा, आपने कहा था कि पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज, तो हो सकता है कि आपका मैथ में कितना है 14 पेज। आपके मैथ में कितना टोटल पेजेस है, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, मैथ में टोटल पेजेस कितना है 14 पेजेस है। 14 पेजेस, 14 चैप्टर, तो एक चैप्टर से अगर 2 पेज भी लेते हैं तो 14 टू से कितना 28 पेजेस। अब इस 28 पेज को हमको कितना लगना चाहिए 10 मिनट। कितना लगना चाहिए, इस तरह से हमने बोला है, ये तरीका है करने का। अब आप कहोगे कि 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो भाई 1 घंटा, एक सब्जेक्ट का 10 मिनट, तो 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का यही 1 घंटा का 50 मिनट चाहे 60 मिनट आएगा। तब जाके डेली का ये क्या करना है, ये डेली 1 घंटा आपको देना है। क्या चीज, डेली ये 1 आवर आपको ये 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पे देना है। आप अपना से देख लो कि कौन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा, जो मेन 5 जो है ना, 4 से 5 जो सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। और याद रखना कि दूसरा का नोट्स, एक बात याद रहा है, क्या चीज कह दे, चलो किसी दूसरा सेशन में बताएंगे। हम अभी कहना चाह रहे हैं कि अपना खुद का नोट्स रेडी करके रखिए। दूसरा का पीडीएफ, दूसरा का कंटेंट से आप हेल्प ले सकते हो, ना कि वो पे खाली आप भरोसे कर सकते हो। भरोसा करो लेकिन खुद के राइटिंग में। जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका वो बुक लिखने नहीं आएगा, आपको पेन पेपर चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। तो लिखने का भी हैबिट आपको क्या करना है, डेवलप करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिल गया है तो अपने भाई बहन को शेयर करिए, जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मिल पाए नेक्स्ट टाइम से। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगा आपको मिलेगा। चलिए विदा लेता हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।